नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों का जिन जिन का भी 817 में सिलेक्शन हुआ है उन सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो ये चैनल है ये एक वेलफेयर चैनल है, लोगों की हेल्प करता है। तो वैसे ही एक जो एक्सपीरियंस मेरे पास है मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। जो जिन जिन की भी अभी ज्वाइनिंग लेटर अभी किसी को नहीं आया है, लेकिन जब ज्वाइनिंग लेटर आएंगे तो आपका क्या काम होगा मैं वो आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि आपके लिए आगे का प्रोसेस सिंपल रहे और आप उसका फ़ायदा उठा सके। तो देखिए, होता ये है कि जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर अभी आया नहीं है और 817 का रिजल्ट जिन जिन बच्चों का आ गया है, तो उनके लिए यही एडवाइस है कि इससे पहले कि ज्वाइनिंग लेटर आए आपको अब देखिए, पहले बच्चा क्या करता है कि टेस्ट की तैयारी करता है और उसके बाद वो टेस्ट में लग जाता है। अब उसके बाद शुरू होते हैं नए चैलेंजेस उसकी लाइफ में। तो अब चैलेंज क्या होगा आपके सामने कि आपको चाहिए एक अपने घर के पास का स्टेशन। जिन जिनको अपने घर के पास एक स्टेशन चाहिए ताकि वो अपने घर वालों का भी ध्यान रख सके और घर की भी देख रेख कर सके, तो उसके लिए अब लोगों को क्या चाहिए होता है कि जॉब तो लग गई, लेकिन अब चाहिए कि उनको स्टेशन भी अपने घर के नज़दीक चाहिए। तो उसका ही मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। जब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है उससे पहले ही ये प्रोसेस आपको पूरा करना होगा। प्रोसेस इसका आपको पता है कि इंडिया में अभी सिस्टम कुछ ऐसा है कि जिसमें अप्रोच लगानी पड़ती है, तो यही वो सिस्टम है। इसमें भी आपको थोड़ी अप्रोच लगानी पड़ेगी। आपके रिस्पेक्टिव जो आपका विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर जो एमएलए होगा या फिर जो एमएलए कैंडिडेट होगा कांग्रेस पार्टी का, बिकॉज अभी जो वो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस की है, जब बीजेपी की होगी तो बीजेपी का चाहिए होगा। अभी कांग्रेस की है तो आपको अपना रिस्पेक्टिव कांग्रेस का कैंडिडेट, या वो हारा हुआ हो या वो जीता हुआ हो, उसको ढूंढना है। उनके पास अपनी रिक्वेस्ट लेके जानी है। उनको बताना है कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है 817 पोस्ट कोड के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका सिलेक्शन हुआ है हायर एजुकेशन के लिए, तो आपने करना ये है कि उनको बताना है कि मेरा हायर एजुकेशन में सिलेक्शन हुआ है और मुझे अपने पास का स्टेशन चाहिए। तो वो क्या करेंगे, आपको बता देंगे कि ठीक है, वो एक डीओ नोट अपने सचिवालय में रिस्पेक्टिव मंत्री को भेजेंगे, जो कि है हमारा रोहित ठाकुर जी। उनको वो नोट भेजेंगे कि फलाना एग्जाम्पल रख लेते हैं हम कि अंकुश जी का सिलेक्शन हुआ है हायर एजुकेशन के लिए। तो वो लिख देंगे अपने डीओ नोट में कि जी अंकुश जी न्यूली सिलेक्टेड जो जेओए हैं उनको जो है अपना नज़दीकी स्टेशन, जो भी आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे आपने अपने नज़दीक के 3 स्टेशन कम से कम अपने रिस्पेक्टिव एमएलए या जो भी कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होगा एमएलए कैंडिडेट, उसको बताने हैं कि ये 3 जो स्टेशन है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट की जाए। तो वो बिल्कुल डीओ नोट बना के भेजेंगे हायर एजुकेशन का जो मंत्री है, जो कि हमारे रोहित ठाकुर जी हैं, उन्हें। और वो रोहित ठाकुर उसे एनालाइज करेंगे, डिपार्टमेंट को भेजेंगे और डिपार्टमेंट जब आपको ज्वाइनिंग देगा तो उसमें वो स्टेशन देगा जो आपने अपने एमएलए से या कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट से एमएलए कैंडिडेट से रिक्वेस्ट किए हुए होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि पहले बंदा जो भी बच्चा होता है पहले वो पढ़ाई करता है, जब वो पढ़ाई करता है तो वो जॉब में लगता है। जॉब के लगने के बाद आते हैं नए चैलेंजेस। तो नया चैलेंजेस आपकी लाइफ में ये आने वाला है। आपको थोड़े दिनों में ये जो स्टेशन है वो अलॉट होने वाले हैं। जिन जिनको मान लो किसी को डीसी ऑफिस शिमला आया, जिसको डीसी ऑफिस सोलन आया है या कोई भी डीसी ऑफिस आया है, तो उनको तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो डीसी ऑफिस में ही जाएंगे। लेकिन जो हायर एजुकेशन है, एक्साइज विभाग है, आपका आईपीएच विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, उनको स्टेशन अलॉट होंगे। और स्टेशन अलॉट करने का तरीका यही है आज के टाइम पे हिमाचल प्रदेश में कि आपको अपने रिस्पेक्टिव एमएलए या एमएलए कैंडिडेट के पास जाना होगा, उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी। वो नोट भेजेंगे सचिवालय जो कि शिमला में है। उसके बाद वो नोट को एनालाइज करके डायरेक्टरेट भेजेंगे और डायरेक्टरेट वाले आपको स्टेशन लगा के देंगे जो भी आपने रिक्वेस्ट की हुई होगी। आपने मिनिमम 3 स्टेशन ऐसे देने हैं जो आपके घर के आसपास हो सकता है किसी में खाली हो पोस्ट या नहीं खाली हो, लेकिन अगर 3 देंगे तो चांसेस है कि आपको खाली पोस्ट मिल जाएगी। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट एडवाइस। और मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, वैसे जो अब कैंडिडेट जितने भी सरकारी जॉब में लगते हैं, आप सभी लोगों को पता है वो एजुकेटेड एक इंसान होता है। तो मेरी भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपने हो सके तो एक इक्वालिटी का ध्यान रखना है। इक्वालिटी का ध्यान से मेरा मतलब ये है कि उन्हीं के काम नहीं करने जिनकी अप्रोच आ रही है, काम सभी जनता के होने चाहिए। क्योंकि अब हमारे जो यंग जो जवान है जो अब सेलेक्ट हो चुके हैं 817 में, आप सभी के लोगों के ऊपर ही ये सारा दारमदार है कि आपने अब देश की स्थिति सुधारनी है। अपने हिमाचल प्रदेश वैसे ही बहुत अच्छा स्टेट है, आपने इसे और इम्प्रूव करना है। अपना जो भी आपने पढ़ाई की है उस पढ़ाई का इस्तेमाल करके आपने हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और आपने बस इक्वालिटी का ध्यान रखना है। तो इक्वालिटी का मतलब यही है मेरा कि अप्रोच ही काम नहीं करने हैं, काम करने हैं, पूरे प्रदेश के काम करने हैं। और ऐसे ऐसे फीडबैक अपने सीनियर ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स को आपने देने हैं जिससे काम स्मूथ हो, काम ऑनलाइन हो और सबका फ़ायदा इसमें हो, एक एक हिमाचल प्रदेश की एक एक जनता का उससे फ़ायदा हो। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। आपने इस वीडियो को सभी उन कैंडिडेट के पास पहुँचाना है जो आपके नोन में है। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अब सेलेक्ट हो चुके हैं, आप अपने स्टेशन लॉट के लिए अपने एमएलए रिस्पेक्टिव एमएलए को देखिए और उसके बाद हिमाचल प्रदेश की तरक्की के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।